जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वीडियो ऐसे इडियम्स के बारे में है जो हम यूज़ करते हैं जब हम बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ से डर जाते हैं या हम सहम जाते हैं। जैसे कि हम कोई कभी पिक्चर देख के बहुत डर जाते हैं या सहम जाते हैं, या कोई हम ऐसे अपने सामने ऐसा एक्सीडेंट देख लेते हैं जिसके बाद हम बहुत डर जाते हैं या सहम जाते हैं। तो हम सिचुएशन के हिसाब से कौन सा हमको इडियम कब यूज़ करना चाहिए या हम कैसा फील कर रहे हैं उस डर के मारे, वो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है हिबी जीबीज। तो आप इसको समझ गए होंगे कि इसको हिबी जीबीज इस वर्ड को क्यों हम यूज करते हैं ऐसे ही कंडीशन, ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस वर्ड का मतलब होता है, मतलब कोई भी जब आप बहुत डर जाते हैं ना, तो आप किसी को एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग, मतलब आप बहुत जब अंदर से डरे हुए होते हैं तो तब आप इसको यूज कर सकते हैं। और जब आप कोई चीज को देख के बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तब आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, हीबी-जीबीज को, इस वर्ड को आप तभी यूज कर सकते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है मेक योर ब्लड रन कोल्ड। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो लोग बहुत डर जाते हैं तो इसके कारण उनका जो पूरा शरीर है वो थोड़े टाइम के लिए ठंडा पड़ जाता है। तो इसका मतलब वही है कि जब आप बहुत डर जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर जो है बहुत ठंडा पड़ गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन। तो जम्प्ड आउट ऑफ माई है वैसे तो इसको वर्ड को हम कहते हैं, ईडीएम को कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि कभी कभी आप इतना डर जाते हैं, कभी कभी डर के मारे आपको समझ में ही नहीं आता और आपके शरीर से कंट्रोल छूट जाता है थोड़ा बहुत, और आपको पता भी नहीं चलता और कब आपकी बॉडी आपके हिले बिना जंप करना स्टार्ट कर देती है, जंप करके वापस जमीन पे आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं, और ये डर के मारे होता है इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, कैसा हो गया। तो इसको हम ऐसे टाइम पे यूज कर सकते हैं। जब अब हमारा अगला वर्ड है हार्ट मिस द बीट। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट तक बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो हार्ट है वो चलना ही बंद हो गया है, या उसने एक दो बीट्स अपनी मिस्ड की कर दिया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डर गए थे, आप बहुत ज्यादा सहम गए थे। तो ऐसे टाइम पे आप यूज कर सकते हैं इस इडियम को, हार्ट मिस द बीट। जो हमारा अगला वर्ड है वो है स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये विट्स का मतलब क्या है। तो विट्स का मतलब होता है कि अपने कंट्रोल में होना, जो हमारी बॉडी है हमारी कंट्रोल में होना, इसका विट्स का मतलब ये होता है। और स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है कि आप जब बहुत ज्यादा डर गए थे तो एकदम से आपका अपने आप पे कुछ कंट्रोल नहीं रहा, आपके साथ क्या हो रहा था, आप क्या कर रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसका स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स का मतलब ये होता है। अब जो हमारा अगला वर्ड है वो है स्कैर्ड द लिविंग डे लाइट्स आउट ऑफ मी। तो यहाँ पे ये लिविंग डे लाइट्स से आप इसको समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि किसी के अंदर से जो लिविंग डे लाइट्स है, मतलब जो उजाला है, उजाला मतलब पूरे तरीके से निकाल देना। तो इसका मतलब क्या होता है असल में, एक तो सबसे पहले ये इडियम बहुत यूनिक होता है, और जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो आपको लगता है कि थोड़े टाइम के लिए आप बहुत अंधेरे में चले गए हो, या थोड़े टाइम के लिए आपकी मौत हो गई हो, या थोड़े टाइम के लिए एकदम से आपके घर की लाइट्स चली गई हो। तो एकदम से अंधेरा हो जाना या एकदम से आपको ऐसा लगता है कि आपकी मौत हो गई हो, तो इस वर्ड का मतलब वो होता है। तो आप इसको ऐसे कभी जब आपको लगे, जब आप कभी ऐसा फील करें, तो आप इस इडियम को यूज कर सकते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है शूक लाइक अ लीफ। तो शूक लाइक अ लीफ का मतलब होता है कि जैसे कि एक जो पत्ती होती है जब वो हवा चलती है तो वो हवा में फड़फड़ाती है, तो वैसे ही जब हम बहुत सारे जब लोग होते हैं, जो लोग होते हैं जब वो बहुत ज्यादा सहम जाते हैं, डर जाते हैं, तो जब वो अनकंट्रोलेबली जब वो शेक करते हैं, वैसे ही फड़फड़ाते हैं, तो उसको हम शूक लाइक अ लीफ कहते हैं। तो अगर आपको कभी यही फीलिंग हो तो आप इसको वर्ड को यूज कर सकते हैं, शूक लाइक का लीफ। और जो हमारा अगला वर्ड है वो है क्वेकिंग इन माई बूट्स। तो क्वेकिंग इन माई बूट्स का मतलब होता है कि मतलब तभी वो बहुत
ज्यादा स्कैरी सिचुएशन होती है। क्वैकिंग का मतलब सबसे पहले तो शेकिंग होता है, तो इस क्वैकिंग का मतलब शेकिंग होता है, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वैकिंग इन माई बूट्स मतलब कभी कभी लोग इतना डर जाते हैं कि वो अपने जो पैर रहते हैं तो पैर वो शेक करने लगते हैं, जो उनके जूते रहते हैं वो शेक करने लगते हैं, मतलब जूतों में ही जो उनके पैर रहते हैं वो उनके शेक होने लगते हैं, तो इसको हम क्वैकिंग इन माई बूट्स ऐसे कह सकते हैं। तो ये थी हमारी इडियम्स, हम जब यूज करते हैं जब हम बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियो बनाएं, आपको लगता है ऐसा कि हम इसमें कुछ इडियम्स भूल गए हैं, आपको कोई और दूसरे इडियम्स के बारे में जानना है, तो आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारा जो चैनल है उस पर जाके दूसरा कंटेंट है उसको भी जाके देखिए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thanks for watching this video.